उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा बयान पे बयान और पार्टियां अलग अलग सभी पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी जगह सतर्क हो चुकी हैं और अब ज़मीनी सतर पर जुट रही हैं कि आखिर एमसीडी के चुनाव जो हैं दिल्ली के अंदर कैसे जीते जाएं। इस सीरीज़ के साथ लगातार हम इंटरव्यू तो लेते ही आ रहे हैं और इस वक्त मैं आपको मिलवाना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज आत्रे जी से। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह की तैयारी है और कांग्रेस इस समय किस स्थिति में है दिल्ली के अंदर या फिर दिल्ली के जो एमसीडी के चुनाव हैं उसके अंदर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, अभी चुनाव का माहौल है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, तो ये सबसे बड़ा जो राज्य है हमारे देश का, तो माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। तो कैसे आप एमसीडी के चुनाव को देखते हैं और क्या तैयारियां हैं आपकी इन चुनाव को लेकर? देखिए, पहले तो अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैं बताऊं, देखिए उत्तर प्रदेश में ये तमाम तीनों जो दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन 3 दशकों में इन्होंने उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश होना चाहिए था सबसे बदहाल प्रदेश बना दिया। कांग्रेस को अब जनता दोबारा पसंद कर रही है। प्रियंका जी के नेतृत्व में जो आधी आबादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, जो हमारी माताओं बहनों के जो एक मुहिम उन्होंने लेकर के उनको नेतृत्व प्रदान करने की जो मुहिम की है, उससे बहुत उत्साह है। न केवल माताओं बहनों में बल्कि सारे समाज के लोगों में उसमें उत्साह है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात की है, कोई जाति धर्म के आधार पर कभी नहीं किया। तो आपको लगता है प्रियंका गांधी जो है वो अपना जादू चला पाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? लेकिन निश्चित तो जहां बीजेपी और एसपी की इतनी कड़ी टक्कर है। देखिए, वो टक्कर जो है वो एक हवाई टक्कर है, ज़मीन पे उनकी टक्कर नहीं है। ज़मीन पे जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है। आप जाइए वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट देखिएगा, आपको पता चलेगा कि जनता किस तरह से प्रियंका जी को, जो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने 40% जो है महिलाओं को चुनाव लड़वाया है, और जो उत्तर प्रदेश में जैसे सबसे ज़्यादा अत्याचार और सबसे ज़्यादा मामले महिला उत्पीड़न के पूरे देश में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं विकास की कोई बात नहीं करता। आज तो उत्तर प्रदेश का चुनाव कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, जिन्ना से, भाईजान, अब्बा जान से शुरू होकर शमशान, कब्रिस्तान और ये शिमला की सर्दी से लेकर चर्बी और ये इस तरह के मुद्दों पे ये तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी। लेकिन भाजपा, उत्तर प्रदेश भाजपा कह रही है, खुद योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। और अगर आपने क्राइम की बात की तो उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा क्राइम था पिछले सालों, वो उनके आने के बाद काफ़ी कम हुआ है। देखिए, जो खुद अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहे हों, जिनका खुद आपराधिक बैकग्राउंड रहा हो और जिनके नेता अपराध में शामिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो क्या अपराध कम कराएंगे? उनके तो नेता अपराध में शामिल रहे हो, चाहे कुलदीप सेंगर को ले लीजिए या तमाम इनके विधायक, सांसद और जो है सब लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे जो थाने कचहरी जो चला रहे हैं, जो एनकाउंटर वाली सरकार हो, जो जिसमें फर्जी एनकाउंटर के सबसे ज़्यादा पूरे देश में मुकदमे इनके शासन में रहे हो, वो कहाँ अपराध कम कर पाएंगे? जो ये जंगल राज खत्म करने की बात करके आए थे, इनके राज में तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे हो गई है। तो उनसे क्या आप अपराध कमी करने की क्या अपेक्षा कर सकते हैं? सर, बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में एमसीडी के जो चुनाव हैं उनकी गर्मियां तेज़ हो चुकी हैं और इसी बीच कुछ दिन पहले जो है कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के बीच जो काफ़ी गहमा गहमी हुई है, उस बयान पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? केजरीवाल कह रहे हैं कि कुमार विश्वास के मुताबिक केजरीवाल कह रहे हैं कि वो जो है इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या आपका स्टैंड है? देखिए, बहुत बड़ा खुलासा कुमार विश्वास जी ने किया है, और कुमार विश्वास जी उनके पुराने साथी नहीं थे, आज भी उनके साथी हैं। वो अपने आप को बताते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी में आज भी हूँ और आम आदमी पार्टी का नेता हूँ, और अपने आप को मानते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने बोला है उसको बात को गंभीरता से लेना चाहिए। और केजरीवाल जी की जो एक सोच है कि सत्ता के लोलुप तो थे ही, ये तो अन्ना हजारे जी ने भी कहा था, जिनको उन्होंने धोखा देकर के एक राजनीतिक दल बनाया। और अब ये उनके सबसे जो बड़े सहयोगी, जो सबसे बड़े राजदार थे, उन्होंने बताया कि सत्ता हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये देश तोड़ने के लिए भी तैयार हैं, देश तोड़ने की कीमत पे भी इनको सत्ता चाहिए। तो जनता इनको जवाब देगी। तो आप कहाँ पर खड़े हैं? एमसीडी के चुनाव अगर देखें तो कांग्रेस कहाँ पे खड़ी है? देखिए, कांग्रेस वहाँ खड़ी है कि कांग्रेस ने ये कहा है, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने कहा है कि हम बहाने नहीं, हम करेंगे विकास, क्योंकि अनुभव है हमारे पास। ये राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, देखिए क्या किया इन्होंने इन 7 सालों में, जब से कांग्रेस पार्टी 8 सालों में दिल्ली में सत्ता में नहीं है। तो देखिए, दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के ज़माने में तो ये समस्या नहीं थी। तनख्वाहों के लिए कभी भी कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को, एमसीडी के कर्मचारियों को नहीं जाना पड़ा था। भ्रष्टाचार का जितना बोलबाला आज है, कभी एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार नहीं होता था। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद कल सीबीआई ने रंगे हाथों गिरफ्तार किए। सिसोदिया जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी सबसे राइट हैंड मानी जाती थी वो। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। तो इसका फायदा कांग्रेस को होगा? देखिए, कांग्रेस को फायदा
कांग्रेस के फायदे की बात नहीं है, फायदे की बात दिल्ली की जनता की है कि दिल्ली की जनता को हित करना है, और कांग्रेस की पार्टी चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की जनता का हित करेगी, उनका फायदा पहुंचाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता, दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज आत्रे जी इस वक्त हमारे साथ थे, कई मुद्दे पर बात की। आप देखते रहिए नेशनल न्यूज़। कैमरा पर्सन केशव के साथ शीतल शर्मा, दिल्ली।